नमस्कार दोस्तों, द राष्ट्रीय चैनल में मैं हर्षवर्धन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जरा आप सोचिए कि पहलगाम की शांतवादियों में आतंकवादियों ने निर्दोष और आम नागरिकों पर गोलियां बरसा दी, कई घर उजड़ गए और ठीक इसी के बाद भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेला गया। स्टेडियम में जश्न, टीवी पर आतिशबाजी और करोड़ों की टीआरपी। क्या ये शर्मनाक नहीं है? क्या हमारी सरकार और बीसीसीआई को आम भारतीयों की जान इतनी सस्ती लगती है कि दुश्मन के साथ खेल का वो तमाशा जारी रखे? अब खेल तो हो गया, लेकिन ये मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, जो कि मेरी व्यक्तिगत सोच है, कि ये जो मैच था वो नहीं होना चाहिए था और इसके होने के बाद सरकार और बीसीसीआई को जवाब भी देना पड़ेगा। पाकिस्तान, जो कि सिर्फ एक आतंकवादियों का ठिकाना है और आतंक का एक कारखाना है, ये कोई पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि आतंकवादियों का एक बड़ा ठिकाना है। ये वही देश है जिसने कश्मीर में खून की नदियां बहाई, 26/11 मुंबई आतंकी हमला करवाया, पठानकोट, उरी, पुलवामा जैसे दर्जनों हमले करवाए। अब पहलगाम में निहत्थे और मासूम लोगों पर हमला किया और हम उनसे क्रिकेट खेल रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान की पहचान किस चीज़ में है? वो है आतंकवाद, नकली नोट, ड्रग्स और गरीबी और कट्टरता। एक नाकाम और कंगाल देश जो भीख के कटोरे से जीता है, वो भारत से खेलकर क्या साबित करना चाहता है? लेकिन इसकी जो इससे भी बड़ी शर्म की बात है वो हमारे लिए है, जिसने उसके ये जो है वो मंच प्रदान किया है। इसमें हमारी भी एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। सरकार पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि सरकार आखिर क्यों झुकी? उस समय सीज फायर पर झुकी और आज जो है वो क्रिकेट पर भी। अब हर हमले के बाद बयान जो सरकार देती है कि हम इसका कड़ा विरोध दर्ज करवाते हैं, हमारे जो नागरिकों की शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि ट्रेंड कभी रुकेगा नहीं और क्रिकेट कभी इन सभी के आगे झुकेगा नहीं। और अब मैच हो गया तो क्या ये सारे जो बयान हैं वो सिर्फ कैमरे के लिए ही है? निर्दोष भारतीयों का खून ज़्यादा अहम है या टीआरपी और टिकटों का पैसा? पाकिस्तान को हर मंच से अलग करने का दावा कहाँ तक सही साबित हुआ? सरकार ने कैसे अनुमति दी कि पहलगाम के खून के धब्बे अभी सूखे भी नहीं थे और पाकिस्तान के साथ बल्ला चल पड़ा? बीसीसीआई को ऐसा कौन सा लालच था, या फिर बीसीसीआई के लिए जो पैसा है बड़ा है, या फिर देश? भारत और पाकिस्तान का जो मैच है दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला क्रिकेट मैच है। इसमें स्टेडियम हाउसफुल होते हैं, टिकट जो है उनके रेट्स आसमान छूते हैं, अरबों का जो स्पॉन्सरशिप है वो देखा जाता है। यानी बीसीसीआई के लिए ये मैच सोने की खान है एक तरीके से। लेकिन क्या पैसे के लिए देश का अपमान करना सही है? क्या मासूमों का दर्द जो है वो इनके एक छोटे से इवेंट के आगे छोटा है? क्या जो हमारा खेल है क्रिकेट का वो आतंकवाद से बड़ा हो चुका है? मैच करवाकर बीसीसीआई ने साफ दिखा दिया कि ये जो उनकी देशभक्ति है वो उनकी नोट भक्ति के सामने बहुत ही छोटी है। अब जनता का गुस्सा आपने साफ तौर पर देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लाखों लोग बायकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ट्रेंड कर रहे थे। लोग टिकट लगातार जो है कैंसिल कर रहे थे, टीवी पर मैच ना देखने की अपील कर रहे थे। फिर भी सरकार और जो बीसीसीआई ने जनता की जो आवाज़ थी उसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया। लेकिन ये जो चीज़ें सारी हुई हैं ये कोई हार नहीं। अब वक्त ये है कि स्पॉन्सर और जो ब्रांड्स है इनको जवाब देने का। अब जो वक्त है वो सरकार से अगला फैसला मांगने का कि ये आखिरी मैच हो, मैदान भले भर गया, हमारी जीत बेशक हो गई, लेकिन ऐसे कंगाल देश के साथ खेलने में भी हमारी एक तरीके से हार ही है, जो कि साबित होती है। पाकिस्तान की औकात किसी से भी छिपी नहीं है। आईएमएफ का कर्जा चुकाने के लिए उसका प्रधानमंत्री कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांगता घूमता है। बिजली, पानी, यहाँ तक कि जो छोटी से छोटी बुनियादी सेवाएं हैं वहाँ उनके कोई इंतजाम नहीं है। अपनी टीम की सुरक्षा तक का कोई भरोसा नहीं है। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बस इतनी सी है कि लोग उसे आतंकी अड्डा और भिखारी मुल्क कहते हैं। ऐसे देश से खेलना भारत के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती है और अब तो ये बेइज्जती लाइव टेलीकास्ट भी हो चुकी है, जैसा कि आपने कल देखा। खेल जो है वो बिल्कुल अलग नहीं है। क्रिकेट जो है वो पहले की तरह चलता आया है, लेकिन इसी को ध्यान रख के कुछ लोग लगातार कहते हैं कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए। लेकिन जब गोलियां चल रही हों, जब हमारे नागरिक खून में लथपथ हों,
तब क्रिकेट कोई खेल नहीं बल्कि इज्जत का एक सवाल बन जाता है। अब पाकिस्तान का पानी भारत ने रोक रखा है। जब हर तरीके के व्यापारिक और सांस्कृतिक जो रिश्ते हैं वो तोड़े जा चुके हैं पाकिस्तान के साथ, तो फिर क्रिकेट क्यों जारी है? और अब ये जो कल का मैच हुआ वो किस वजह से हुआ और कौन से अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से हुआ? ये सिर्फ खेल नहीं है, ये देश के स्वाभिमान की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अब मैच भले हो गया हो, लेकिन लड़ाई यहीं से शुरू होती है कि सरकार को अब इसके आगे साफ तरीके से एक ऐलान करना होगा कि पाकिस्तान के साथ दोबारा कोई क्रिकेट नहीं, कोई व्यापार नहीं और कोई भी किसी भी तरीके का कोई रिश्ता नहीं। और हम लोगों को यानी आम जनता को भी ये तय करना होगा कि टीवी पर किसी भी तरीके का पाकिस्तान के साथ कोई मैच ना देखें, स्पॉन्सर और ब्रांड्स का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें और अगले मुकाबले को रोकने की एक मुहिम चलाएं। याद रखिए, पाकिस्तान को सबसे बड़ा जवाब बंदूक से नहीं, बहिष्कार से ही मिलेगा। ये लड़ाई सिर्फ सरहद पर नहीं, हर घर, हर मोबाइल और हर स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। जो देश हमारे नागरिकों का खून बहाए, उससे खेल नहीं, उससे सिर्फ हिसाब होना चाहिए। मैच भले ही हो गया हो, लेकिन अब इसके बाद किसी भी तरीके का कोई मैच पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके इस पूरे वीडियो पर क्या विचार है? कमेंट करके जरूर शेयर करें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।